हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दिस इज द न्यू इन्विक्टो एंड दिस वन इज एक्चुअली अ रीबैज्ड टोयोटा हाई क्रॉस। बस ये है कि फ़र्क क्या क्या है, कैसे मारुति सुजुकी ने इसको प्लान किया है, उसके अंदर बदलाव देखते हैं, क्या क्या चेंजेस है जो इसको डिफरेंशिएट करती है इनोवा हाई क्रॉस के। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये दो ही वेरिएंट्स में आएगी, जेड प्लस एंड अल्फा प्लस। जेड प्लस ले रहे हैं तो 7 सीटर प्लस 8 सीटर कैटेगरी आपके पास में अल्फा प्लस में ही होगी। एंड एक चीज़ और कि आप इसको केवल हाइब्रिड इंजन ऑप्शन के साथ ही देखेंगे, यानी कि इसके नीचे इसके बोनेट के अंदर जो लगा हुआ इंजन ऑप्शन है वो 2 लीटर का इंजन ऑप्शन है जो आपको हाइब्रिड ऑप्शन के साथ में आएगा। एंड कोई भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इसके अंदर नहीं ऑफर किया गया है। ये जो इंजन है 183 bhp के बारे में प्रोड्यूस करता है और आपको देता है 188 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इस इंजन को एक्सेस कराता हूँ। ये जो इंजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ ही आएगा। कोई नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नहीं है, कोई और इंजन इसके अंदर नहीं है, यानी कि कंप्लीट हाइब्रिड पैकेज के साथ में ऑफर होगी। अगर मोटर फिगर्स के बारे में बात करें तो 11 bhp है एंड तकरीबन 206 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवरी इस मोटर के स्टार्टअप के साथ में ये देगी। एंड एक क्यूमुलेटिव माइलेज अगर आप समझें तो तकरीबन 23 किलोमीटर पर लीटर के करीब ये ऑफर करते हुए नजर आएगी जब हम देखेंगे। ARE फिगर्स होंगी, कंपनी क्लेम्ड फिगर्स जो होंगी, जैसे कि हमने इनोवा हाई क्रॉस के साथ में भी देखा। तो जैसे कि मैंने बताया, 2 वेरिएंट्स और एक ही इंजन ऑप्शन। पावर ट्रेन ऑब्वियसली ECVTs के अंदर आएगा, जैसे आप इनोवा हाई क्रॉस के अंदर भी देखते हैं। हाई टाइम की हमें आपको एक वॉक अराउंड कराना चाहिए और जल्दी से बताना चाहिए क्या क्या ऑफर कर रही है एंड क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। चलिए गाइस, सो दोस्तों सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या क्या मेजर डिफरेंट चेंजेस हैं उनके बारे में ज़रा बात करते हैं। देखो, ग्रिल जो है वो अकॉर्डिंग टू नेक्सा अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर वो हेक्सागोनल पैटर्न्स हैं इंट्रोड्यूस हुए हैं। एंड वो जो क्रोम लाइनिंग, डबल क्रोम लाइनिंग जो आप ब्रेजा एंड ग्रैंड विटारा के अंदर देखते हैं, वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है, जिसकी वजह से वो नेक्सा एंड वो मारुति सुजुकी की फील इसके अंदर जो है वो फ्रंट से आती हुई नजर आएगी। सुजुकी का लोगो एंड एक ब्लैक कलर की ये पियानो फिनिशिंग यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस होगी, जो आपको इनोवा हाई क्रॉस के अंदर नहीं ऑफर की जाती। बहुत सारे कैरेक्टर लाइंस दो इस तरफ एंड दो इस तरफ जो है वो ऑफर की गई है। अगेन कुछ और चीज़ें जो है वो इसकी हेडलाइट यूनिट में चेंज हुई हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 डॉटेड जो है वो आपको DRLs मिलेंगे 2 बैरल के साथ में, जो कि हेडलाइट यूनिट का काम करेंगे, मेन हेडलाइट यूनिट का काम करेंगे। ये 3 डॉटेड अगर आप DRS देखें तो आपने ग्रैंड विटारा के अंदर इनको देखा है, नए वाली बलिनो के अंदर इनको देखा है, तो वो यहाँ पर जो है वो एक सिग्नेचर इंट्रोड्यूस किया है मारुति सुजुकी ने। नीचे अगर आप देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर है एंड 4 पार्किंग सेंसर्स भी आपको ऑफर होते हैं, ताकि आप जब भी क्लस्ट्रोफोबिक सिचुएशन में जाएँ या मार्केट में जाएँ तो आपको रियलाइज़ हो कि ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाली, असिस्ट करेंगे। एक्चुअली एयर वेंट्स काफ़ी बड़े से ऑफर किए गए हैं। एंड चलिए साइड प्रोफाइल में चलते हैं। गाइस, इट्स हाई टाइम कि हम लोग साइड प्रोफाइल में चले। यहाँ दोस्तों बहुत सारा बदलाव तो नहीं है, लेकिन जो बदलाव है वो मैं उसको आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे बड़ा बदलाव जो है वो इसके अलॉय व्हील्स में है। ये डायमंड कट है, लेकिन ये थोड़ा बलिनो इंस्पायर्ड लगेंगे या नेक्सा इंस्पायर्ड लगेंगे, कुछ ऐसा ही शेप इनको जो है वो दिया गया है। सुजुकी के जो अलॉय व्हील्स हैं अच्छे लग रहे हैं, नो डाउट। और मुझे अगर मैं देखूँ टोयोटा वर्सेस सुजुकी में, तो लगता है सुजुकी के अलॉय व्हील्स ज़्यादा बिजी डिज़ाइन के साथ में आते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में। यहाँ पर भी आपके सस्पेंशन ऑफर किए गए हैं एंड ये स्क्वायर शेप आपके पास में जो है वो यहाँ पर प्लास्टिक की क्लैडिंग थ्रू आउट द बॉडी, यानी शुरू से लेके आखिर तक 360 डिग्री जो है वो एक घूमती हैं ये प्लास्टिक की क्लैडिंग्स। अब यहाँ अगर आप टायर साइज के बारे में बात करें, 215/60 रेडियल 17 इंचेस के टायर्स हैं, 96H प्रोफाइल की स्पीड यहाँ पर आप देखेंगे। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स ऑफर की गई हैं एंड यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो फिट एंड फिनिश इज गुड। बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये गाड़ी पहले भी कोई परेशानी नहीं थी, अभी भी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर्ड बाय टोयोटा ही रहेगी, रीबैच करके मारुति सुजुकी के पास में आएगी। यहाँ अगर आप देखेंगे डुअल टोन ORVM दी गई है टर्न इंडिकेटर के साथ में, और यहाँ पे बॉडी कलर्ड हो हैंडल बार के साथ में कैपेसिटिव टच रिस्पॉन्स आएगा एंड क्रोम की जो है वो एक स्ट्रिप आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब दोस्तों कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इस वाले पैनल पे जो है वो सन शेड दी गई है, जो कि अच्छी लग रही है। बी पिलर भी जो है ब्लैकआउट किया गया है। कोई रूफ रेल ऐसा नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा पीछे अगर आप चलेंगे तो क्वार्टर मिरर आपको यहाँ पर देखने को नजर आने वाला है। ये काफ़ी इंटीरियर्स के अंदर जो है वो एरी नेचर देगा, आपको रियलाइज़ कराएगा कि हाँ स्पेस काफ़ी बढ़ रही है गाड़ी के अंदर। फर्स्ट रो हो, सेकंड रो हो या हो थर्ड रो, आप अपने हिसाब से क्योंकि रिक्लाइन और डिक्लाइन कर सकते हैं, तो स्पेस इसके अंदर काफ़ी अच्छा मिलेगा। चलिए, इट्स टाइम कि हम लोग रियर प्रोफाइल में चल सकें। और अगर आप यहाँ से देखें तो नेक्सा इंस्पायर्ड आपके पास में
डॉटेड टेल लाइट यूनिट आती हैं एंड ये स्प्लिट होती हैं 2 पार्ट्स में। इस वाले पार्ट को ब्लैकआउट किया गया है और यहाँ पर जो है वो क्रोम पार्ट देख पाओगे आप। एंड ये वाले पार्ट से आपको जो है वो ये डिफ्रेंशिएट होती हुई नज़र आएगी इसकी इनोवा हाई क्रॉस के साथ में। टर्न इंडिकेटर एंड यहाँ पर जो है वो रिवर्स की लैंप्स दिए गए हैं। ये कमाल की चीज़ है, ब्लैकआउट किया गया है। ये वाला पियानो फिनिश जो है वो पूरा पोर्शन रखा गया है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स आती हैं एंड ऊपर अगर आप देखेंगे तो शार्क फिन एंटेना भी दिया गया है एंड एक यहाँ पर भी जो है वो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स ऑफर की गई हैं। डिफॉगर यूनिट के साथ में वाइपर सेट दिया गया है एंड सुजुकी का लोगो आपको कुछ इस पोर्शन पे देखने को नजर आएगा। दोस्तों यहाँ अगर आप देखेंगे तो इन्विक्टो की बैजिंग है। नीचे आपको मिलते हैं 4 पार्किंग सेंसर्स और ये रहा 360 डिग्री को सपोर्ट करता हुआ कैमरा। पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ नर्लिंग्स की गई हैं, यहाँ पर कुछ हेक्सागोनल जो है वो शेप्स बनाए गए हैं, मैं कहूँ हनीकॉम स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं एंड रिफ्लेक्टर लाइट्स भी ऑफर की गई है। तो पीछे से डिज़ाइन इज़ गुड एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइस देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो बूट स्पेस के मामले में ये देखिए ऑटो बूट स्पेस आता है इसके अंदर, यानी कि आप एक 1 टच बूट एक्चुअली हम इसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक बूट है। 239 लीटर्स का ये बूट है, अच्छा खासा बूट है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 सूटकेसेस आराम से रख सकते हैं। मैं भी ऐसे से बैठ पा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि थर्ड रो होने की वजह से जो है वो बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, सब बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो अच्छा खासा सामान, अगर आप वीकेंड पे जा रहे हैं तो 2 से 3 सूटकेसेस ईजिली यहाँ पे पैक कर सकते हैं और कुछ कैरी बैग्स भी जो है वो रख सकते हैं। उनको लेके कभी भी समस्या इस गाड़ी के अंदर नहीं आई। ये भी पैनल जो है वो काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। पीछे अगर आप चाहें तो इस वाले हेडरेस्ट को उठाकर कुछ यहाँ पर जो है वो प्लेस कर सकते हैं ताकि और स्पेस बन सके और ये इस हेडरेस्ट की वजह से जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, आपका व्यू कभी भी परेशान ना हो आप। ऐसा ना रहे कि इन हेडरेस्ट की वजह से आपका व्यू पीछे का खराब हो रहा है। तो स्पेस ये देखिए फ्लैट बॉटम है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ और स्टोरेज स्पेस दी गई है, तो आप कुछ सामान छोटा मोटा इधर भी जो है वो रख सकते हैं। तो यूटिलिटी के मामले में इन्विक्टो इज़ गुड। और जैसे कि मैंने आपको बताया 2 वेरियंट्स में आ रहे हैं, एडैस वेरियंट नहीं आ रहे हैं। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि एडैस उनकी किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं आते हैं, तो हो सकता है वो टोयोटा से ना बोरो करना चाहते हो। गाइस हम आ चुके हैं फर्स्ट रो में और यहाँ अगर आप देखें तो लेदरी टच दिया गया है एंड वो गोल्डन फिनिश जो है वो चैम्पियन फिनिश जो है वो यहाँ पे दी गई है। एक सिल्वर लाइनिंग ऑफर की गई है, ये काफ़ी चीज़ें सही लग रही हैं। यहाँ पर भी आप जो है वो कुछ थ्रेड्स देखेंगे। यहाँ पे 12 वोल्ट का DC का कंट्रोल, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस जो है वो काफ़ी सारी ऑफर की गई है। अगेन अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे ग्लव बॉक्स ऑफर की गई है। कोई भी कूल ग्लव बॉक्स ऐसा नहीं ऑफर किया गया है। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो आर्म रेस्ट आपको ऑफर किया गया है, लेदरी टच एंड ये जो है वो कुछ इस तरीके से साइडवेज ओपनिंग है। अब इसके अंदर क्या है मैं आपको बता दूं, दैट्स इट। ये स्टोरेज स्पेस है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। यहाँ से अगर आप देखेंगे गोल्डन फिनिशिंग अगेन ऑफर की गई है। 2 कैन होल्डर्स यहाँ पे ऑफर की गई है, एक C टाइप एंड USB टाइप जो है वो पोर्ट आपको ऑफर किया गया है। यहाँ पे ECVT आता है, कोई भी मैनुअल फंक्शन नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपके पास में ये ECVT ट्रांसमिशन नहीं आएगा। बहुत सारे बटन्स भी ऑफर किए गए हैं, इलेक्ट्रिक पार्किंग, होल्ड एंड ड्राइव के मोड्स एंड ड्राइव के मोड्स आप अलग अलग देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल मोड, पावर मोड, आप EV मोड पे भी इसको कम्प्लीटली चला सकते हैं अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस में करने हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑन ऑफ का बटन दिया गया है एंड उधर जो है वो कैमरा का ऑफर किया गया, DRBM ऑफर किया गया है। कुछ इस तरह की क्वालिटी है। पहले भी इनोवा के अंदर जो है वो ये क्वालिटी इश्यूज रहे हैं कैमरा को लेके। 10.1 इंचेस का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है वो ऑफर किए जाएंगे। बहुत सारे बटन्स ऑफर किए गए हैं, हज़ार्ड लैम्प्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहीं पर ऑफर की गई हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी नहीं दी गई है, बट यहाँ पर जो है वो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिया गया है। ये डुअल जोन आपको फर्स्ट रो एंड सेकंड रो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे पावर बटन भी ऑफर किया गया है। कुछ और चीज़ों के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं, जैसे कि आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स भी देखेंगे या स्टीयरिंग व्हील देखेंगे। तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है लेदरी टच के साथ में बीच में सुजुकी के लोगो, बहुत सारे स्टीयरिंग के कंट्रोल्स और यहाँ पर जो है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ऑफर किया गया है। ऊपर IRGM जो है वो भी आपको ऑटोमेटिक मिलता है, ब्लैकआउट किया गया है ये वाला पूरा पोर्शन। एंड यहाँ पे बहुत सारे बटन्स हैं जो कि आपको सनरूफ से रिलेटेड बटन्स देखने को नजर आएंगे। ये जो सीट्स हैं वो लेदरी टच के साथ में आ रही हैं एंड अगेन इस स्टीयरिंग पे अगर आप देखेंगे तो सेट एंड फिनिश ऑफर की गई है। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइट से रिलेटेड कंट्रोल, यहाँ पे वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल और यहाँ पर जो है वो मेमोरी फंक्शन भी दी गई है क्योंकि एडजस्टेबल 8 वे एडजस्टेबल सीट्स दी जाती हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे, जैसे कि आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कम्प्लीटली डिजिटल ऑफर होते हुए देखेंगे। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑफर करते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो ये डिजिटली आप रन करेंगे। यहाँ पे कोई भी एनालॉग सिस्टम नहीं है, बट एनालॉग स्टाइलिंग ज़रूर की गई है। यहाँ ये 2 पार्ट जो है वो
एनालॉग पर पार्ट पे रखे गए हैं, बट जो बीच में है वो एनालॉग स्टाइलिंग है लेकिन डिजिटल पार्ट पर ही, जैसे मैंने आपको बताया था। ये 200 किलोमीटर पर आवर की जो है वो हाईएस्ट स्पीड ऑफर करती है। बाकी तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ आप देखोगे कुछ इस तरीके के सनरूफ, सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पे इंटीग्रेट की गई हैं। तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पे, इस वाली सीट पे भी मैं काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हूँ। और हम यहाँ पे देखें तो अंडर थाई सपोर्ट हो गया, रिक्लाइन एंगल आप जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, टू एंड फ्रो जो है वो इसको मूव कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे ऑफर होते हुए देखोगे। हेडरेस्ट जो है वो अगर आप चाहे रिक्लाइन एंड डिक्लाइन कर सकते हैं तो वो चीज़ें जो है आपको मिलेंगी। इस वाले पोर्शन में देखेंगे तो बॉटल होल्डर एंड मैगजीन होल्डर्स वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आएंगी। और गाइस हम आ चुके हैं फिलहाल सेकंड रो में और यहाँ से अभी दरवाजा बंद कर दें। देखो शैंपेन गोल्ड जो कलर है ना वो चारों तरफ आपको यहाँ पे नजर आएगा। और जब आप शैंपेन गोल्ड के बारे में बात करें तो डुअल टोन ट्रीटमेंट यहाँ पे इसके विंडो पैनल्स पे देखने को नजर आएगी। पैनोरामिक सनरूफ आ गया है जिसकी वजह से आपको एक अच्छा एम्बियंस मिलेगा। और आप जब किसी ऐसे वेदर में जाएंगे, किसी ऐसे टेरेन में जाएंगे जहाँ अलग अलग तरीके के आपको मौसम देखने को नजर आ रहे हैं, तो ये पैनोरामिक सनरूफ आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पे जो है ना एक लाइट देखिए काफ़ी आगे तक ये लाइट जाती है और ये एम्बियंट लाइट का ही हिस्सा बन के रहता है। अच्छा बहुत सारी चीज़ें और हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पॉकेट देख सकते हैं, मैगजीन होल्डर देख सकते हैं, अच्छी खासी आपके पास में नी रूम है, लेग रूम आपके पास में सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे बैटरी पैनल आने की वजह से थोड़ा आप देखेंगे तो मेरे पैर जो है वो स्ट्रेट नहीं रह पा रहे हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे इनोवा हाई क्रॉस के अंदर भी देखा था। कुछ चीज़ों के बारे में और बात कर लेते हैं, जैसे कि आपके पास में स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी सारी हैं, 2 कप होल्डर्स आपको मिलता है, एक पैनल मिलता है, टैबलेट होल्डर आपको यहाँ पे देखने को नजर आएगा। और यहाँ पे हुक जो है वो दिया गया है आराम से। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, लेकिन ये डुअल जोन है, यानी कि फ्रंट के अलग रियर के अलग जो है वो अपनी क्लाइमेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ब्लोअर स्पीड दी गई है, मिड लाइट की आप ब्राइटनेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ और ऑन कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ अगर आप देखें तो 2 USB-C टाइप केबल जो हैं वो ऑफर किए गए हैं। दोस्तों एकदम फ्लैट बॉटम है जिसकी वजह से आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये सीट्स जो है वो काफ़ी अच्छी है, अगर आप देखें टू एंड फ्रो इसको मूव भी कर सकते हैं और आप इन सीट्स को रिक्लाइन एंड डिक्लाइन भी कर सकते हैं। अच्छा मजे की बात ये कि आप 7 सीट एंड 8 सीट ऑप्शन दोनों खरीद सकते हैं। 2 वेरिएंट्स हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जेटा प्लस एंड अल्फा प्लस। और चीज़ों के बारे में ज़रा बात करते हैं, 7 सीट एंड 8 सीट ऑप्शन आपको अल्फा प्लस में मिलेगा, 7 सीट ऑप्शन आपको अल्फा प्लस में मिलेगा, जबकि 8 एंड 7 सीट ऑप्शन आपको यहाँ पे आपको जेटा प्लस में मिलेगा। यहाँ देखिए अगर आप बेसिक इवेंट्स दिए गए हैं एंड एम्बियंट अंदर भी जो है वो आपको लाइट ऑफर की गई, ताकि डेडिकेटेड लाइट जो है वो यहाँ पे दी है। ग्रैब हैंडल के साथ में कोट हुक भी ऑफर किया गया है। अब इट्स टाइम कि हम लोग थर्ड रो में जाएं और देखें वहाँ पर कि कैसा आपके पास में यहाँ पे स्पेस दिया गया। तो ये मैं आगे कर लेता हूँ और चलते हैं। हम आ चुके हैं फिलहाल सेकंड रो में, हम आ चुके हैं फिलहाल थर्ड रो में। और यहाँ अगर मैं देखूँ ना अच्छा खासा नी रूम है और लेग रूम तो हालांकि क्रैम्प्ड है, लेकिन जो नी रूम है वो मुझे कमाल का मिल रहा है। तो अगर आप 6 फुट भी है ना, परेशानी नहीं होगी आपको। अंडर थाई सपोर्ट जरूर उसको लेके थोड़ी कंप्लेन रहेगी, क्योंकि थर्ड रो में जनरली आपको अंडर थाई सपोर्ट प्रॉब्लम ही करता है। शोल्डर रूम इज गुड इनफ फॉर 2 पीपल, कोई समस्या नहीं होगी अगर आप 2 लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं। हेड रूम भी ऑल्सो गुड, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ यहाँ पर जो है वो आपके पास में लाइट ऑफर की गई है, एक ग्रैब हैंडल एंड यहाँ से जो है वो आप देख पाएंगे कि एसी के वेंट्स दिए गए हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किया गया है एंड ये आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। 3 आप यहाँ पर जो है वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर होते हुए देखोगे। इस वाले एडजस्टेबल हेडरेस्ट को आप निकाल कर पीछे भी रख सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से निकल जाता है और पीछे बूट में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेसेस है, जैसे कि आप यहाँ पे दो जो है वो कप होल्डर्स देखेंगे। यहाँ पर एक स्पेस दी है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। इधर भी 12 वोल्ट DC सप्लाई ऑफर किया गया है एंड एक आपके पास में स्पेस दिया गया है, आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, टैबलेट वगैरह रख सकते हैं, कुछ स्टोरेज स्पेस दिया गया है। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स यहाँ पर भी ऑफर की गई है, जिसकी पोजीशनिंग इधर है। चलो गाइस ये तो थी इन्विक्टो आपके साथ में। नेक्सा प्रोडक्ट की और मारुति सुजुकी के ऊपर आने वाला जो भी प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा फ्लैगशिप प्रोडक्ट यही यहाँ पर ऑफर होगा। सो हम मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंडर फॉर नेक्स्ट टाइम कीप लिविंग कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ।